Bismillahirrahmanirrahim. First year, chapter number 10, trigonometric identities. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 10.4. Bismillahirrahmanirrahim. Question number 3. Prove the following identities. By number 1 as sin 3x manfi sin x over by a cos x manfi cos 3x is equal to cot of 2x. We select left hand side sin 3x manfi sin of x over by a cos x manfi cos of 6. भाई जब देखें दो साइन तफरीक हो तो 2 कोसाइन, भाई दो साइन तफरीक हो 2 कोसाइन, भाई जब दो साइन तफरीक हो रहे हो तो 2 कोसाइन और 2 कोस तफरीक हो तो -2 साइन से, भाई को 2 कोस तफरीक हो तो -2 साइन से। पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम, फिर दूसरे में तफरीक करके 2 से तकसीम। भाई पहले में एंगल को जमा करके 2 से तकसीम, फिर दूसरे में तफरीक करके 2 से तकसीम। भाई आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव दिस। अब भैया साइन का आगे नेगेटिव पढ़ाओ तो वो बाहर आते थे। भाई साइन माइनस थीटा का था माइनस साइन थीटा। भाई साइन का आगे नेगेटिव पढ़ो तो बाहर आते थे। नाउ प्लीज सिंप्लीफाई करें तो 2 cos 2x साइन एक्स और भैया 2 sin 2x और साइन ऑफ एक्स। भाई सेम कैंसिल करते हैं। वी हैव cos of 2x ओवर साइन ऑफ 2x एंड दिस इज cot of 2x, हेंस sin 3x मनफी sin x ओवर भैया cos x मनफी cos 3x बराबर होगा cot of 2x, राइट हैंड साइड। नाउ सेकेंड पार्ट, भाई साइन 8x प्लस साइन 2x ओवर भैया cos 8x प्लस cos of 2x इज इक्वल टू 10 and 5x। भाई सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड साइन 8x प्लस साइन ऑफ 2x ओवर cos of 8x प्लस cos of 2x। भाई दो साइन जमा हो तो 2 साइन cos आएगा जी। भाई दो साइन जमा हो तो 2 साइन cos। पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम, फिर दूसरे में तफरीक करके 2 से तकसीम। भाई 2 cos जमा हो तो 2 cos cos आएगा जी। भाई 2 cos जमा हो तो 2 cos cos। पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम, फिर दूसरे में तफरीक करके 2 से तकसीम। भाई जब 2 साइन जमा हो रहे तो 2 साइन cos और 2 cos जमा हो रहे हो तो 2 cos cos। पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम, फिर दूसरे में तफरीक करके 2 से तकसीम। भाई आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव sin 5x इंटू साइन 3x ओवर cos 5x एंड cos of 3x। भाई जब देखें सेम कैंसिल करते हैं जी। भाई सेम क्या करें जी, ये कैंसिल होगा तो ऊपर आएगा sin 5x नीचे cos 5x। दिस इज योर tan 5x, दिस इज योर राइट हैंड साइड। हेंस sin 8x मनफी sin 2x ओवर बाय cos 8x प्लस cos of 2x बराबर है tan 5x। भाई थर्ड पार्ट sin अल्फा मनफी sin बीटा ओवर बाय sin अल्फा जमा sin बीटा बराबर है tan अल्फा प्लस मनफी बीटा ओवर 2, आगे cot अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। भाई लेफ्ट हैंड साइड sin अल्फा मनफी sin बीटा ओवर sin अल्फा प्लस sin बीटा। भाई दो साइन तफरीक हो तो 2 कोसाइन जी। भाई 2 साइन तफरीक हो तो 2 कोसाइन। पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम, दूसरे में एंगल को तफरीक करके 2 से तकसीम। भाई 2 साइन तफरीक हो तो 2 कोसाइन होता है और 2 साइन जमा हो तो 2 cos cos। भाई 2 साइन हो तो 2 साइन cos, सॉरी। भाई 2 साइन तफरीक हो तो 2 कोसाइन, 2 साइन तफरीक हो तो जमा हो तो 2 साइन cos। पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम, फिर दूसरे में तफरीक करके 2 से तकसीम। भाई 2 साइन तफरीक हो तो 2 cos साइन और 2 साइन जमा तो 2 साइन cos। नाउ इसको इसके नीचे ज़्यादा 2 को कैंसिल कर दें। ये भाई क्या बनेगा cot अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और ये बनेगा tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। भाई जन वी हैव cot अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। वी राइट tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 इंटू cot अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस साइन अल्फा मनफी साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर tan अल्फा मनफी बीटा ओवर 2, आगे cot अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। अब भाई क्वेश्चन 4 प्रूव नंबर 1 cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140 इज इक्वल टू 0। भाई नो प्रॉब्लम। लेफ्ट हैंड साइड cos 20 cos 100 एंड cos of 140। भाई आपने पहले दो को करीब कर लिया, cos 100 और cos 20 कुछ एंड cos 140 को लाता जी। अब भाई 2 cos जमा हो रहे तो 2 cos cos होते हैं। भाई 2 cos जमा हो रहे तो क्या था 2 cos cos। भाई 2 cos जमा हो तो 2 cos cos। पहले में एंगल को जमा करके 2 से तकसीम, फिर दूसरे में तफरीक करके 2 से तकसीम। अब भाई cos का क्या नेगेटिव पढ़ाओ तो भैया नेगेटिव गायब हो जाएगा जी। भाई cos का क्या नेगेटिव पढ़ो तो नेगेटिव गायब हो जाएगा, cos ही आ जाएगा। तो वी हैव 2 cos 60 आगे cos 40 प्लस cos 140। नाउ cos 60 का था 1/2, वी हैव cos 40 एंड cos 140। भाई 2 cos जमा हो तो 2 cos cos। भाई 2 cos जमा हो तो 2 cos cos। पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम, फिर दूसरे में तफरीक करके 2 से तकसीम। भाई 2 cos जमा हो रहे हो तो 2 cos cos।
पहले में एंगल्स को जमा करके दो से तकसीम, फिर दूसरे में तफरीक करके दो से तकसीम। भाई दो कॉस जमा हो रहा तो टू कॉस कॉस, पहले में एंगल्स को जमा करके दो से तकसीम, दूसरे में तफरीक करके दो से तकसीम। नो वी हैव वजन क्या आएगा, टू कॉस 180/2 एंड कॉस -100/2। तो वी हैव टू कॉस 90 एंड कॉस -50। तो भाई कॉस का अगर नेगेटिव पड़ा हो तो वो गायब हो जाता है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर था भाई, कॉस माइनस थीटा का था कॉस थीटा। अब कॉस 90 का 0 इंटू बाय कॉस 50, तो वी हैव 0 विच इज़ योर राइट हैंड साइड। लिहाजा कॉस 20 प्लस कॉस 100 प्लस कॉस 140 इज इक्वल टू भाई किसके बराबर है, 0 के बराबर। नाउ सेकेंड पार्ट, साइन π/4 माइनस थीटा साइन π/4 प्लस थीटा इज इक्वल 1/2 कॉस ऑफ 2 थीटा। अब भैया वी हैव साइन π/4 माइनस थीटा इंटू साइन π/4 प्लस थीटा लेफ्ट हैंड साइड, वी मल्टीप्लाई विद -2 एंड -2। भाई -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड। अब भैया -2 साइन हो तो दो कॉस तफरीक होते हैं। भाई -2 साइन हो तो दो कॉस तफरीक। भाई जन -2 साइन हो तो दो कॉस तफरीक। पहले में एंगल्स को जमा करेंगे, दूसरे में एंगल को तफरीक करेंगे। भाई वी हैव आफ्टर कैलकुलेशन -1/2 cos π/2 माइनस कॉस ऑफ -2 थीटा। भाई कॉस का अगर नेगेटिव पड़ा तो गायब हो जाता है। भाई जन कॉस का अगर नेगेटिव पड़ा तो बाहर गायब हो जाता है। तो भैया ये कॉस ऑफ 2 थीटा बन गई थी और कॉस 90 का था 0। नो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 1/2 cos ऑफ 2 थीटा विच इज़ योर राइट हैंड साइड। लिहाजा साइन π/4 माइनस थीटा इंटू साइन π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ऑफ 2 थीटा। नो वी हैव साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा इज इक्वल 10 and 4 थीटा। भाई लेफ्ट हैंड साइड वी हैव साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा ओवर बाई जन कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा। अब भाई जन क्या होगा जी, दो साइन जमा हो रहे हो तो क्या होता है, 2 साइन कॉस होता है। भाई दो साइन जमा हो तो 2 साइन कॉस। भाई 2 साइन कॉस और 2 साइन जब तो 2 साइन कॉस। पहले में एंगल्स को जमा करके दो से तकसीम, फिर दूसरे में तफरीक करके दो से तकसीम। भाई 2 कॉस जमा हो रहा तो क्या होता है, 2 कॉस कॉस आएगा जी। भाई 2 कॉस जमा तो 2 कॉस कॉस, पहले में एंगल्स को जमा करके दो से तकसीम, फिर दूसरे में तफरीक करके दो से तकसीम। भाई 2 कॉस जमा हो तो 2 कॉस कॉस, पहले में एंगल्स को जमा करके दो से तकसीम, फिर दूसरे में तफरीक करके दो से तकसीम। भाई जन 2 कॉस कॉस हो तो 2 कॉस जमा हो तो 2 कॉस कॉस होता है। 2 साइन तफरीक जमा हो रहे तो भाई 2 साइन कॉस। और भैया कॉस का अगर नेगेटिव पड़ा तो पॉजिटिव हो जाता है। वी हैव आफ्टर कैलकुलेशन 2 sin 2 थीटा cos थीटा प्लस 2 sin 6 थीटा cos ऑफ थीटा बाई 2 cos 2 थीटा cos ऑफ थीटा प्लस 2 cos 6 थीटा एंड cos ऑफ थीटा। भाई जन ऊपर से 2 cos थीटा कॉमन, नीचे 2 cos थीटा कॉमन। वी हैव sin 6 थीटा प्लस sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा प्लस cos ऑफ 6 थीटा। भाई कैंसल, वी हैव sin 2 थीटा प्लस sin 6 थीटा ओवर बाय cos 2 थीटा प्लस cos ऑफ 6 थीटा। भाई 2 साइन जमा हो रहे तो क्या होता है, 2 sin cos। भाई 2 साइन जमा हो तो 2 sin cos। भाई 2 साइन जमा तो 2 sin cos, पहले में एंगल्स को जमा करके दो से तकसीम, दूसरे में तफरीक करके दो से तकसीम। भाई 2 cos जमा हो तो 2 cos cos, पहले में एंगल्स को जमा करके दो से तकसीम, फिर दूसरे में तफरीक करके दो से तकसीम। अब भाई इधर देखें, जब एंगल को जमा करके दो से तकसीम, फिर दूसरे में तफरीक करके दो से तकसीम आफ्टर कटिंग। और भाई cos का क्या नेगेटिव पड़ा तो गायब हो जाता है। भाई cos का क्या नेगेटिव पड़ा तो गायब हो जाता है। भाई जन cos का क्या नेगेटिव पड़ा तो गायब हो जाता है। वी हैव sin 4 थीटा cos -2 थीटा cos 4 थीटा एंड cos ऑफ -2 थीटा। cos माइनस थीटा था cos ऑफ थीटा। भाई cos का क्या नेगेटिव पड़ा तो गायब हो जाता है, सिंपल cos थीटा आएगा। वी हैव sin 4 थीटा sin cos 2 थीटा ओवर cos 4 थीटा एंड cos ऑफ 2 थीटा। आफ्टर कैंसलेशन वी हैव sin 4 थीटा ओवर cos 4 थीटा। वी हैव tan 4 थीटा विच इज योर राइट हैंड साइड। हैंस sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा प्लस sin 7 थीटा ओवर भैया cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा इज इक्वल tan 4 थीटा। We prove that cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 is equal to 1/16। भाई बहुत मशहूर क्वेश्चन है 5, इसके 3 पार्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इजी। भाई आपने लेफ्ट हैंड cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। Now cos 60 we have 1/2। We write 1/2 cos 20, cos 40, cos 80। अब भैया 2 से ज़रब और 2 से डिवाइड। अब भैया 2 cos cos हो तो 2 cos जमा होते हैं। भाई 2 cos cos हो तो 2 cos जमा हो रहे थे। भाई 2 cos cos हो 2 cos जमा जी। भाई 2 cos cos 2 को पहले में एंगल्स को जमा करेंगे और दूसरे में एंगल को तफरीक करेंगे एंड cos ऑफ 80। भाई cos 60 cos का अगर नेगेटिव पड़ा तो गायब हो जाता है।
इंटू कॉज ऑफ 80 जी। तो भैया 1/4 आगे कॉस 60 का तो 1/2 जी प्लस कॉस 20 इंटू कॉज ऑफ 80 जी। नाउ प्लीज अंदर मल्टीप्लाई करें भाई। भाईजान कॉस माइनस थीटा होता है कॉज ऑफ थीटा जी। वी हैव 1/8 प्लस 1/4 कॉज ऑफ 20 कॉज ऑफ 80 जी। भाईजान अंदर मल्टीप्लाई किया 1/8 कॉज ऑफ 80 प्लस 1/4 कॉस 20 कॉज 80 बाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब भैया 2 कॉस हो तो 2 कॉस जमा च भाईजान 2 कॉस हो 2 कॉस जमा च। पहले में एंगल्स को जमा करेंगे, दूसरे में एंगल तो फ्री करेंगे जी। भाई वी हैव 1/8 cos 80 प्लस 1/8 cos 100 प्लस 1/8 cos ऑफ -60। भाईजान कॉस का अगर नेगेटिव पड़ा तो गायब हो जाता है भाई। कॉस का अगर नेगेटिव पड़ा तो गायब होता है cos 60, क्योंकि कॉस से अगर नेगेटिव पड़ा तो भैया वो cos थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। वी हैव cos 60 वी हैव 1/8। अब भैया 2 cos जमा हो रहे तो 2 cos भाई 2 cos जमा हो तो 2 cos पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम, फिर दूसरे में तफरी करके 2 से तकसीम। ये भैया 1/8 आगे 1/2 जी। अब भाईजान ये बनेगा cos 90 और ये cos ऑफ -10। cos का अगर फिर नेगेटिव पड़ा तो गायब हो जाता है जी। भाई cos का अगर नेगेटिव पड़ा गायब होता है और cos 90 का होगा 0। भाई cos 90 का होगा 0, ये सारा फिनिश हो जाएगा। ये भैया 1/8 और 1/2 1/16। अब 1/16 आपका बचेगा भैया 0 प्लस 1/16 1/16 विच इज़ योर राइट हैंड साइड। भाईजान cos का अगर नेगेटिव पड़ा हो तो गायब हो जाता है, cos थीटा हो जाएगा। अब भाईजान 2 cos जमा हो रहे हैं तो 2 cos होता है भाई। 2 cos हो तो 2 cos जमा हो तो 2 cos पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम, फिर दूसरे में तो फ्री करके 2 से तकसीम। भाईजान sin π/9 sin 2π/9 sin π/3 sin 4π/9 इज इक्वल टू 3/16। भैया आपने प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड sin π/9 sin 2π/9 sin π/3 एंड sin 4π/9। भाई पाई होता है 180, 180 को 9 से तकसीम करेगा sin 20 sin 40 sin 60 sin 80। भाईजान क्या आएगा sin 20 sin 40 sin 60 sin 80। sin 60 का था √3/2 भाई। sin 60 √3/2 हमने भैया √3/2 इधर लिख दिया, ये sin और sin डाला था। अब भाईजान -2 से ज़रा -2 से डिवाइड भाई, -2 से डिवाइड और माइनस, क्योंकि -2 sin हो तो 2 cos तो फ्री हो रहते हैं भाईजान। -2 sin हो तो 2 cos तो फ्री हो रहते हैं। पहले में एंगल्स को जमा करेंगे, दूसरे एंगल को तो फ्री की भाईजान। -2 sin 2 cos तो फ्री की। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट दिस। अब भैया cos का नेगेटिव पड़ा तो गायब होता है भाई। cos का नेगेटिव पड़ा तो गायब होता है भाई। cos का नेगेटिव गायब होता है और भैया 1/cos 60 1/2। नाउ अंदर मल्टीप्लाई करें भैया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया वी गेट -√3/8 प्लस √3/2 √3/4 एंड cos ऑफ 20 एंड sin ऑफ 80। भाईजान आप इसको फिर मल्टीप्लाई करें -√3/8 sin ऑफ 80 प्लस √3/4 और भैया cos 20 एंड sin 80। भाई फिर 2 से मल्टीप्लाई फिर 2 से डिवाइड भाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ये आएगा √3/8 और भैया 2 cos sin। भाईजान क्या होगा 2 cos sin। अब भैया 2 cos sin हो तो 2 sin तफरीक भाई। 2 cos sin हो तो 2 sin तफरीक भाईजान। देखें 2 cos sin हो तो 2 sin तफरीक, पहले में एंगल्स को जमा करेंगे, दूसरे में एंगल तफरीक। अब भैया साइन का अगर नेगेटिव पड़ा हो तो वो माइनस बाहर रहता है। साइन माइनस थीटा था माइनस साइन ऑफ थीटा भाई। साइन का अगर नेगेटिव पड़ा तो माइनस बाहर रहते हैं। तो वी हैव -√3/8 sin 80 प्लस √3/8 sin 100 प्लस sin ऑफ 60। अब भैया इसको अंदर मल्टीप्लाई करें sin 60 था √3/2। अब भाई जन यहाँ से √3/8 बाहर निकाल लिया, sin 100 माइनस sin 80 प्लस 3/16। भाई 2 साइन तफरीक हो रहे हैं जी। क्या हो रहे हैं जी? 2 साइन तफरीक हो तो भैया 2 cos sin होता है भाई। 2 साइन तफरीक 2 cos sin भाई। 2 साइन 2 cos sin, पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम, फिर दूसरे में तफरीक करके 2 से तकसीम भाई। 2 साइन तफरीक और 2 cos sin भाई। 2 cos sin, पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम, फिर दूसरे में तफरीक करके 2 से तकसीम। वी हैव cos 90 एंड cos ऑफ sin 10 जी। अब भाई जन ये बनेगा 3/16 जी। अब cos 90 का था 0 भाई। cos 90 का 0। अब भैया 0 जब सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा 0 कर देगा जी। तो वी हैव 3/16 प्लस 0, तो 3/16 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नो थर्ड पार्ट वी हैव sin 10 इंटू sin 30 इंटू sin 50 इंटू sin 70 इज इक्वल टू 1/16 इंटू 1/16। ये आपने प्रूफ करना जी भाई। लेफ्ट हैंड साइड sin 10 sin 30 sin 50 एंड sin 70 भाई। sin 10
sin 30, sin 50, sin 10। भाईजान साइन की वैल्यू लगाएगी तो आएगा 1/2 जी। नो 1/2 बाहर, sin 10, sin 50 और भैया sin 70। -2 से मल्टीप्लाई, -2 डिवाइडिंग। -2 साइन हो तो 2 cos तो फ्रिक्स भाईजान, -2 साइन हो तो 2 cos तो फ्रिक्स भाईजान, -2 साइन 2 cos तो फ्रिक्स। पहले में एंगल्स को जमा करेंगे, दूसरे में एंगल को तो फ्रिक्स। अब एक cos का नेगेटिव पढ़ाओ जी तो गायब हो जाएगा जी। cos का नेगेटिव पर तो गायब हो जाएगा, और cos 60 का तो 1/2 जी। नो भाई पहले अंदर मल्टीप्लाई इसको किया, फिर मल्टीप्लाई इसको अंदर करते हैं जी। वी हैव -1/8 sin 70 + 1/4 cos 40 एंड sin 70। अब भाई cos साइन है तो भैया 2 से 2 से डिवाइड। अब 2 cos साइन और 2 साइन तफरीक भाई जान, 2 cos साइन और 2 साइन तफरीक जी। पहले में एंगल्स को जमा करेंगे, दूसरे में एंगल को तफरीक जी। वी हैव 1/8 sin 110 माइनस साइन आगे साइन -30 भाई जान। साइन का आगे नेगेटिव पढ़ो तो माइनस बाहर रहता है भाई, साइन -थीटा तो माइनस साइन थीटा जी। साइन का आगे नेगेटिव पढ़ो एंगल में तो भैया नेगेटिव बाहर आ रहता है, माइनस साइन ऑफ थीटा। तो हियर वी हैव प्लस साइन 30 जी। नो वी हैव -1/8 sin 70 + 1/8 sin 110 प्लस साइन 30 भाई। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें और साइन 30 का होता है 1/2 जी भाई, साइन 30 का तो 1/2 जी। इसको भैया अरेंज करो ना, पहले आप पॉजिटिव लिख लो, बाद में आप नेगेटिव लिख लो। अब भाई 2 साइन तफरीक हो रहे तो कहता है 2 cos जी भाई, 2 साइन तफरीक हो रहे तो 2 cos जी भाई, 2 साइन तफरीक 2 cos साइन। पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम, दूसरे में तफरीक करके 2 से तकसीम। अब भाई cos 90 का होगा 0 जी भाईजान, cos 90 का होगा 0 भाईजान, cos 90 का होगा 0। तो भाईजान ये सारा कुछ फिनिश हो जाएगा जी। वी हैव 1/16 तो 0 + 1/16 बराबर होगा 1/16 विच इज़ योर राइट हैंड साइड, which is your right hand side. Hence we can say that sin 10, sin 30, sin 50 into sin 70 by sin 10 into sin 30 into sin 50 into sin 70 is equal to 1/16 which is your required result। अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी।